नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं अंकिता चोपड़ा। हिमाचल में हुए नगर परिषद व पंचायत चुनावों में भाजपा को शानदार जीत मिली है। अधिकतर नगर परिषद व नगर पंचायतों पर भाजपा का कब्जा होने की जानकारी मिली है। बात अगर जिला ऊना के कस्बा संतोषगढ़ की करें तो यहां पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। इसी तरह टालीवाल में भी भाजपा जीती है। इसके अलावा महतपुर के नतीजे भी भाजपा के पक्ष में गए हैं। हमने इस सिलसिले में अपने पत्रकारों से बात की है, सुने उन्होंने क्या कहा। हिमाचल में हुए नगर परिषद व नगर पंचायतों के चुनावों के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में नंगल के साथ लगते कस्बा संतोषगढ़ से हमारे पत्रकार अश्विनी कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। हम उनसे जानकारी लेते हैं। अश्विनी कुमार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। जरा बताएं कैसे नतीजे रहे संतोषगढ़ में। संतोषगढ़ में जो नतीजे है वो टोटल बीजेपी के हक में हुए हैं, जिसमें 9 वार्ड थे, जिसमें से 7 बीजेपी और 2 कांग्रेस ले गई है जी। जिसमें से एक वार्ड जिसमें कि वार्ड नंबर 7 जो था वो बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा उनमें, क्योंकि उनमें दोनों ही उम्मीदवारों की 338 वोटें आई थी, जिसका टाई होने के कारण रिजल्ट जो है पर्ची डाल के निकाला गया। जो कांग्रेस के प्रत्याशी दर्शन सिंह थे उनको उन्होंने विजयी घोषित किया। तो ये जो नतीजे रहे, मतदान का रुझान कैसा रहा, कौन कितने वोटों से जीता, आपके पास पूरा है? हाँ, मेरे पास डिटेल है। अगर आप चाहें तो मैं हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि वार्ड नंबर 1 में से 803 वोटें पोल हुई हैं, जिसमें से 362 एक उम्मीदवार को और 437 जो है जीतने वाले उम्मीदवार को। अश्विनी मैं रोक रहा हूँ आपको। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी बताते हैं नाम, उसका पार्टी के साथ नाम बताएं। कौन पार्टी के साथ किसको कितनी वोट मिली। अगर कांग्रेस का है तो कांग्रेस को इतनी मिली, बीजेपी का है तो बीजेपी को कितनी मिली, ऐसे बताएं ताकि हमारे दर्शक अच्छी तरह समझ सके कि कौन जीता है। जी वार्ड नंबर 1 की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे रवि वस्सी, जिनको 362 वोटें मिली है, और भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनको मिली है संदीप कुमार 437 वोटें, जबकि 4 वोटें जो है नोटा को डाली गई है वहाँ पे जी। और वार्ड नंबर 2 की बात करें तो किरण वाला जो कि भाजपा की प्रत्याशी थी, उनको 286 वोटें, और जसवीर कौर जो कि निर्दलीय या आम आदमी पार्टी बोला जा सकता है, उनको 90 वोटें, और प्रवीर कौर जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी उनको 251 वोटें मिली है। ठीक। और 5 वोटें जो है नोटा को डाली गई है। अच्छा जी, आगे वार्ड नंबर 3 की बात करें तो टोटल वोट जो है 726 पोल हुई है, जिसमें से भाजपा के प्रत्याशी संतोष सिंह जिनको 462 वोटें मिली है, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश कुमार बब्बू को 259 वोटें मिली। 5 वोटें जो है नोटा को डाली गई है। वार्ड नंबर 4 की बात करें तो मंजू वाला जो है वो भाजपा की प्रत्याशी है, नहीं कांग्रेस की प्रत्याशी है, जिसको 299 वोटें मिली है, और जबकि राजेंद्र कौर जिसको 254 को वोटें मिली है। 5 वोटें जो है नोटा को डाली गई। यहाँ पे कौन जीता है? यहाँ पे वार्ड नंबर 4 में मंजू वाला 200 किस पार्टी की प्रत्याशी? ठीक है, कांग्रेस की प्रत्याशी है। जबकि वार्ड नंबर 5 की बात करें तो वहाँ पे टोटल वोट जो है 293 पोल हुई है, जिसमें से निर्मला देवी पत्नी प्रेम जी जिसको भाजपा की प्रत्याशी है, इनको 359 वोटें मिली है, जबकि कांग्रेस की ही प्रत्याशी निर्मला महे पत्नी बलराम जी को 229 वोटें मिली है। तो यहाँ पे कौन जीता है? यहाँ पे भाजपा उम्मीदवार जीते हैं, निर्मला देवी पत्नी प्रेम जी, जबकि 5 वोटें नोटा को डाली गई है। ठीक। वार्ड नंबर 6 की बात करूं तो टोटल वोट जो है 419 पोल हुई है, जिसमें से दिनेश गौतम जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है उनको 109 वोटें, जबकि रजनीश चब्बा जो कि भाजपा के प्रत्याशी है उनको 303 वोटें मिली है, और नोटा को 7 वोटें डाली गई है। यहाँ पे भाजपा का प्रत्याशी रजनीश चब्बा जो है वो विजयी घोषित किए गए हैं।
वार्ड नंबर 7 की बात करें तो यहाँ से 679 वोटें पोल हुई हैं, जिसमें से अवतार सिंह को 338 और दर्शन सिंह को 338। दोनों को वोटें बराबर होने के कारण ये मुकाबला टाई रहा और इसका रिजल्ट पर्ची डालकर किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी दर्शन सिंह को विजयी घोषित किया गया। तो अश्विनी, एक बात मैं जानना चाहता हूं आपसे कि हिमाचल पूरे में जहां जहां भी नगर परिषद के चुनाव हुए, नगर पंचायतों के चुनाव हुए, जो हमारे पास रुझान आ रहे हैं वो ऐसा लगता है कि भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है कांग्रेस को। क्या कारण मानते हैं आप ऐसा? जैसा कि संतोषगढ़ में भी जो जीत है बीजेपी की हुई है। दरअसल अशोक जी, अगर मैं बात करूं पूरे हिमाचल की, तो यहाँ पे ये रुझान रहा है कि हर 5 साल बाद बदलाव आता है। जैसे अगर मैं संतोषगढ़ नगर परिषद की बात करूं तो पहले कांग्रेस के यहाँ पे कौंसिल थी, तो अब जैसे कि 5 साल बाद बदलाव आता है तो अब भाजपा की आ गई है। ज्यादातर लोगों की सोच यही है कि 5 साल बाद बदलाव आना जरूरी है। तो उसमें यही कारण लग रहा है कि जो भी यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी ज्यादा जीत के आए हैं। तो अश्विनी, किस मुद्दों पर लेकर, किन मुद्दों को लेकर इस बार नगर परिषद संतोषगढ़ के चुनाव लड़े गए थे? मुद्दे कुछ खास नहीं थे, वैसे जो है लोगों के जो बातें थी वो मतलब तो क्लियर तो नहीं बोल रहे थे। कुछ लोग अंदर खाते प्रचार कर रहे थे कि इसमें घोटाले बहुत हुए हैं, तो हो सकता है कि जो उन्होंने एक प्रचार किया था वो उनका दाव जो है सही पड़ा हो। वार्ड नंबर 8 में 572 में से 572 वोटें पोल हुई है, जिनमें से मंजीत को, जो कांग्रेस की कैंडिडेट है, उसको 248 और रचना देवी भाजपा की कैंडिडेट को 321 वोटें पोल हुई है, जिसमें से नोटा की 3 वोटें डाली गई है। वार्ड नंबर 9 में से जो कि टोटल वोट 602 पोल हुई है, और जिसमें से अभिनीत सैनी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको 262 वोटें और मनीष चब्बा जो कि पूर्व भाजपा अध्यक्ष है सिटी के, उनको 229 वोटें मिली हैं और 5 वोटें जो है नोटा को डाली गई हैं। ये कुल मिला के हमारे जो नगर परिषद संतोषगढ़ का रिजल्ट रहा है, जिसमें से एक 7 नंबर वार्ड का रिजल्ट जो है पर्ची के माध्यम से कांग्रेस को गया है और एक में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बाकी जो है 7 वार्ड जो है उसमें भाजपा के प्रत्याशी विजयी रहे। मतलब टोटल 9 वार्ड थे, 7 में बीजेपी और 2 में कांग्रेस। आप यही कहना चाहते हैं? हाँ जी, यस, यही बोलना चाह रहा हूँ मैं। जो एक वार्ड में जो 7 नंबर वार्ड था उसमें टाई होने के कारण पर्ची डालकर एसडीएम द्वारा पर्ची डालकर रिजल्ट निकाला गया, जिसको कांग्रेस का प्रत्याशी जीता उसमें घोषित किया गया उनको। धन्यवाद अश्विनी, धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव दत्ता जी। संजीव दत्ता जी से पूछ लेते हैं कि टाहलीवाल के जो नगर पंचायत के चुनाव हुए हैं उनके हालात कैसे रहे। संजीव जी, स्वागत है सिटी हलचल में। जरा जानकारी दें, जो नतीजे रहे हैं नगर पंचायत टाहलीवाल के, कैसे रहे हैं? जी नमस्कार टिब्बा साहब। नमस्कार। यहाँ आज हुए चुनावों में 7 वार्ड में चुनाव हुए हैं, जिसके तहत 4 वार्ड में भाजपा, 2 में कांग्रेस और 1 निर्दलीय अपनी जीत हासिल कर पाया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कब्जा है वो भाजपा का हुआ है? जी बिल्कुल, यहाँ पे भाजपा अपना कब्जा जमाने में कामयाब हुई है। हमारे साथ है इस समय संजीव ठाकुर जी महतपुर से। उनसे जानकारी ले लेते हैं कि नगर परिषद महतपुर बसदेड़ा के चुनावों की क्या स्थिति रही। संजीव जी, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। नमस्कार जी। तो बताएं, महतपुर के हालात आज के चुनावों को लेकर कैसे रहे? सर, नगर परिषद महतपुर बसदेड़ा की बात करें तो आज जहां पर भाजपा ने कांग्रेस को करारी हार का मुंह दिखाया है, जहां पर भाजपा ने 6 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें गई है। अगर नगर परिषद महतपुर बसदेड़ा के वार्ड नंबर 1 की बात करें तो जहां पर बलराम चंदेल ने अभिषेक कौशल को 59 मतों से हराया जी। वहीं वार्ड नंबर 2 की बात करें तो सोमनाथ ठाकुर ने 274 मतों से रवीश ठाकुर को हराया। ये किस पार्टी के थे जो जीते हुए? जीते हुए हैं वो भाजपा से हैं जी।
उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार रवीश ठाकुर को 274 मतों से हराया। ठीक जी। वहीं वार्ड नंबर 3 से भाजपा के बनवारी लाल ने 175 मतों से जीत हासिल की जी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी चंदन सिंह को कांग्रेस प्रतिद्वंदी को हराया जी। वहीं वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस की रितु वाला ने 60 मतों से भाजपा की जदू भारद्वाज को हराया जी। वहीं वार्ड नंबर 5 की बात करें तो राजिंदर कौर ने 102 मतों से जीत हासिल कर रेखा रानी को भारी मतों से हराया जी। वहीं वार्ड नंबर 6 की बात करें तो बिप्पर राणा ने अपने प्रतिद्वंदी राजीव कुमार को 203 मतों से हराया जी। वहीं वार्ड नंबर 7 की बात करें जहां पर हरप्रीत कौर वर्सेस हरप्रीत कौर में मुकाबला था जी। हरप्रीत कौर कांग्रेस ने भाजपा को 7 मतों से हराया जी। वहीं वार्ड नंबर 8 से भाजपा की अंजू देवी ने कांग्रेस की जीवन संधू को 52 मतों से पराजित किया जी। वहीं वार्ड नंबर 9 का सबसे बड़ा रोमांचकारी आज का चुनाव रहा जिसमें अजय सोनी ने 308 से कांग्रेस के सतीश कुमार को बड़े भारी रिकॉर्ड तोड़ से हराकर जीत हासिल की है। ये तो एक तरफा मैच हो गया ना फिर सर, जहां पर 4 लोग खड़े हुए थे जिसमें अवतार को 14 मत पड़े हैं जी। और वहीं जगदीप सिंह को 13 मत पड़े हैं तो जहां पर 4 उम्मीदवार खड़े हुए थे जिसमें 308 अजय सोनी ने जीत हासिल की है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट थे। अगर वोट की बात करूं तो यहाँ पे 986 कुल मतदाता से जिसमें 786 वोट पड़े हैं और अकेले 308 मतों से अजय सोनी ने कांग्रेस पार्टी के सतीश कुमार को हराया जी। तो यही आज के नगर परिषद महत्वपुर के कड़े मुकाबले रहे। धन्यवाद संजीव इतनी जानकारी के लिए। थैंक यू सर। ओके जी। हमारे साथ ऊना से जुड़े हैं संदीप खड़वाल जी। संदीप खड़वाल से जानकारी लेते हैं कि ऊना के जो नतीजे हैं वो कैसे रहे। संदीप, स्वागत है सीरियल चल में आपका। जी धन्यवाद, बहुत आभार। संदीप जी, मैं जानकारी लेना चाहता हूं, आप सारा दिन पूरा दिन आज ऊना में रहे हैं। ऊना के जो चुनाव थे, पहले ये बताएं चुनाव कैसे रहे। देखिए, ये एक संतोषजनक बात रही कि कोविड-19 की स्थिति के बावजूद जो चुनाव काफी शांतिपूर्ण तरीके से संपूर्ण हुए हैं जी और उसके नतीजे भी अब आ चुके हैं। तो बताएं जरा नतीजे किसके पक्ष में रहे, कौन जीता कौन हारा। देखिए, कई चुनावों में दोनों प्रमुख दलों ने अपने अपने मुद्दे जनता के बीच रखे थे, लेकिन जो यहाँ पर एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। अगर हम ऊना जिले की बात करें तो ऊना जिले में कुल 6 नगर पंचायतें हैं जिनमें से 5 नगर पंचायतों का अभी तक नतीजा आ चुका है और 5 नगर पंचायतों पर भाजपा ने एक तरफा जीत हासिल किया और कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया है। ये जो आप 5 नगर पंचायत या नगर परिषद बोल रहे हैं, जरा बताएंगे कौन कौन सी थी। जी वही मैं कर रहा था। अभी सिलसिलेवार अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऊना सदर की बात करें। ऊना नगर परिषद में कुल 11 वार्ड आते हैं और 11 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी है और 4 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे हैं जी। इसी तरीके से दूसरी नगर परिषद महतपुर की बात करें तो महतपुर में कुल 9 वार्ड है और 9 वार्डों में से 6 पर बीजेपी और 3 सीटों पर कांग्रेस विजयी रही है जी। उसके बाद हम संतोषगढ़ पर आते हैं। संतोषगढ़ में भी 9 वार्ड है। 9 वार्डों में से 7 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी रहे और 2 सीटों पर कांग्रेस के जी। उसके बाद तालीवाल में आते हैं। तालीवाल में कुल 7 सीटें हैं, 7 वार्ड है और 7 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे, जबकि 1 सीट आजाद उम्मीदवार ने जीते हासिल की है जी।
ये तो 4 जो नगर परिषद है, इनमें आप देखें तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया। लेकिन अगर हम 5वीं नगर परिषद की बात करें, दौलतपुर नगर परिषद में कुल 7 वार्ड आते हैं और वो 7 वार्डों में से आप हैरान रहेंगे कि वहां पर 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और 5 सीटें आजाद उम्मीदवार ने जीती है। 5 ये गौर करने वाली बात होगी कि वहां पर 5 सीटें, 5 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 7 में से 5 सीटें आजाद उम्मीदवार ने जीती है, 2 भारतीय जनता पार्टी। तो मैं संदीप मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ जो वहां पर आजाद प्रत्याशी जीते हैं इतनी बड़ी संख्या में? देखिए, ये अभी अगर हम देखें तो ये अभी तुरंत परिणाम आए हैं, क्या कुछ ऐसा रहा और क्या वहाँ पे जो सियासी खेल भी हो सकता कुछ रहा होगा, या जनता का जो क्या मूड होगा, ये कल भांपने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा रहा। तो अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, चुनाव परिणामों के बाद जनता की ठाप भांपेंगे कि क्या जनता के मन में था और क्या ऐसा रहा कि 5 वहाँ पर आजाद उम्मीदवार जीते। अभी गगरेट के चुनाव परिणाम अभी आने बाकी है। जी, धन्यवाद संदीप इतनी जानकारी के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार जीत से पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल था। ढोल नगाड़ों की थाप पर जो पार्टी कार्यकर्ता नाचते झूमते देखे गए। इस मौके पर भाजपा के पूर्व हिमाचल अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने सिटी हलचल से बात करते हुए इस खुशी के पल को कैसे साझा किया, ये भी देखें। आज हिमाचल प्रदेश में अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव थे, उसमें जिला ऊना में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है। ऊना म्यूनसिपल कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत करके आए हैं और महतपुर, संतोषगढ़, टालीवाड़, गगरेट, इन स्थानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बहुमत में हमारे सदस्य चुन करके आए और इन स्थानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना चेयरमैन बनाएगी। और इसके साथ साथ दौलतपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के अभी रिजल्ट्स उनके पक्ष में ही आ रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऊना जिला की 6 स्थानीय नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बनेंगे। जो बहुत खुशी का विषय है और ऊना की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और देश में चली हुई नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज के ऊपर मोहर लगाई है और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा मान सम्मान दिया है। उसके लिए मैं ऊना जिला की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और वहीं पर मैं मानता हूं कि जनता ने हमें और जिम्मेवारी दी है, इस जिम्मेवारी को हम धैर्यपूर्वक निभाएंगे और जनता ने जो विश्वास प्रकट किया है उसके ऊपर हम लोग ठीक उतरेंगे।